वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटीआई माइंड ट्री के बारे में। इनका आज फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला था जो कि आ चुका है एंड पीडीएफ आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल रिजल्ट। इसे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि मतलब आपको चीज़ें दिख जाए ठीक से अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एलटीआई माइंड ट्री लिखा है एंड डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो अक्टूबर 18, 2023। एंड नीचे चले आते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हो इंटरिम डिविडेंड है 20 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है पर इक्विटी शेयर। एंड इसका मतलब क्या रहेगा, रिकॉर्ड डेट कौन सी है तो 27 अक्टूबर ये इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी। तो ये बात आप यहाँ से अच्छे तरीके से समझ लें कि मतलब जिस किसी को डिविडेंड लेना है फॉर डिविडेंड शेयर लेना है फॉर डिविडेंड तो 27 अक्टूबर से पहले आपके पास ये शेयर होना चाहिए डिलीवरी में। तो नीचे आ जाते हैं एंड आ जाते हैं नंबर्स पर। तो ये नंबर्स कौन सा है, तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, यही हमें पढ़ने हैं। तो ये इन मिलियंस है, तो ये बात आप कंसिडर कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसे सेट कर लेता हूँ, ये सेट हो चुका है, मार्कर कर लेते हैं ऑन एंड शुरू हो जाता है। टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी जो सितंबर क्वार्टर का इनकम है वो है 90,486 का अप्रोक्स। लास्ट जून क्वार्टर का था 88,300 के अप्रोक्स एंड उससे पहले के सितंबर क्वार्टर का था 83,889। तो मतलब अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है जून के सितंबर क्वार्टर टू जून क्वार्टर भी और जून क्वार्टर टू सितंबर क्वार्टर भी, या फिर लास्ट सितंबर एंड इस सितंबर में कंपेयर करें तो ये नंबर्स भी अच्छे खासे इनकम बढ़े हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेंसेस देख लेते हैं 75,293, 72,973 एंड उसके पहले के सितंबर का है 68,259। तो हमें एक्सपेंस से मतलब ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बस ये लोग एक्सपेंसेस हमेशा कंट्रोल में रखे तो। और मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो 15,630 ये है लास्ट सितंबर क्वार्टर का एंड ये बन गया है 15,364 लास्ट जून क्वार्टर में। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंसेस का शायद थोड़ा सा खेल बिगड़ गया या फिर इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद जून क्वार्टर का मतलब ये वाला रिजल्ट कम आया है। एंड इसे भी मतलब कंपेयर करेंगे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अभी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ तो 15,193 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। मतलब दोनों साइड में गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो फिर भी इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। एंड लास्ट जून क्वार्टर के साथ इस सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करें तो फिर भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो आईटी कंपनी थोड़ा सा अभी प्रेशर में चल रही है, तो इसलिए शायद हो सकता है कि मतलब इनका मतलब सिर्फ इसी कंपनी का नहीं सारी कंपनीज का खर्चा बढ़ चुका है। तो सारे कंपनीज का मतलब इनकम या फिर सेल्स बढ़ चुका है, लेकिन जो मतलब प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़े से घट गए हैं। सारी आईटी कंपनीज में सेम यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो है 11,623 एंड उससे पहले का जो कितना था तो 11,523 एंड इससे पहले का कितना था तो 11,890। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब अगर सितंबर से कंपेयर किया जाए तो मतलब तो यहाँ पे ये इस सितंबर का रिजल्ट थोड़ा सा नीचे आया है, थोड़ा सा डाउनग्रेड आया है। लेकिन अगर लास्ट जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो अच्छा रिजल्ट आया है इस वाले क्वार्टर का। यानी कि ईयरली कंपैरिजन करोगे तो गिरावट है। मैं यहाँ पे ये रेड लाइन जो है ये गिरावट की है, यानी कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट हो चुकी है। एंड उसके बाद मतलब यहाँ पे मैं एक ग्रीन लाइन खींच लेता हूँ जो कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो। तो लास्ट जून क्वार्टर से इस क्वार्टर को कंपेयर करें तो आप यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ देख सकते हो, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बस थोड़ी सी ग्रोथ है, कुछ 100 मिलियन की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। तो इसे फ्लैट भी आप चाहे तो बोल सकते हो। अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पे देखना है तो ये रहा 39.27, 38.92 एंड 40.16। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर यहाँ पे ईयरली गिरावट यहाँ पे क्लियरली दिख रही है एंड क्वार्टरली में थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है, ज़्यादा बढ़ा हुआ ईपीएस नहीं है। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स थे ये पूरे के पूरे। इसके बाद मतलब सेगमेंटल रेवेन्यू हमें देखना चाहिए कि मतलब ये कहाँ कहाँ से कमा रहे हैं। तो सेगमेंट रेवेन्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस से कितना पैसा आया है 32,517 का पैसा आया है। एंड ये लास्ट कितना था 32,600 इसी के अप्रोक्स था। एंड उसके लास्ट कितना था 29,279 का।
हाईटेक मीडिया एंटरटेनमेंट का आप यहाँ पे देख सकते हो अभी आया है 21,143 एंड इससे पहले का था वो ये 20,611 एंड इससे पहले का था 20,880, यानी कि इसमें आपको गिरावट दिख रही है। मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्सेज में आप यहाँ पे देख सकते हो 15,948 के अभी के मतलब इनकम है। उससे पहले के थे 15,057 एंड इससे पहले के थे 13,345। तो यहाँ पे गिरावट नहीं हुई है, यहाँ पे उल्टा मतलब थोड़ा सा यहाँ से जो आने वाला इनकम है ये बढ़ चुका है। इसके बाद मैं ये लाइन थोड़ी हटा देता हूँ ताकि आपको और प्रॉपर्ली देखिए। रिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हो, रिटेल हॉस्पिटैलिटी में रिटेल सीपीजी ट्रैवल ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटैलिटी से 13,669 का इनकम आया है। उससे पहले का था 13,181 एंड उससे पहले का था 12,700। यहाँ पे भी मतलब अच्छी खासी ग्रोथ इनकम में दिखाई दे रही है। हेल्थ केयर में देख लेते हैं 5,777, इससे पहले इसमें से पैसे आया था 5,568 एंड इससे पहले पैसा आया था 5,562, यानी कि ईयरली कंपेयर करें तो अच्छा खासा ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है। सिर्फ ये जो BNF यस आए है, BF आए है, बैंकिंग फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है एंड शायद इसी वजह से नंबर थोड़े से फ्लैट आए हैं। तो ये इनके सेगमेंट है जहाँ से मतलब ये जहाँ से इनका बिजनेस आता है, जिन सेक्टर से या फिर जिन फील्ड से, एंड जहाँ से ये लोग कमाते हैं। तो एक बार स्टैंड अलोन नंबर भी चेक कर लेते हैं। हमने चेक किए थे कंसोलिडेटेड नंबर, अभी स्टैंड अलोन नंबर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सितंबर क्वार्टर 23, जून क्वार्टर और यहाँ पे सितंबर 22। तो 87,161 का इनकम था, वो लास्ट क्वार्टर में था 85,140 एंड इससे पहले के क्वार्टर में था 86,995। डायरेक्ट आ जाते प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। यहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है इस वाले क्वार्टर में एंड यहाँ पे बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट में आप देख सकते हो 14,778 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इससे पहले का प्रॉफिट था 14,921 का एंड उससे पहले का 14,993, यानी कि दोनों साइड इसमें गिरावट क्लियरली दिखाई दे रही है। क्वार्टरली भी गिरावट है एंड ईयरली भी गिरावट है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो 11,336 का अभी इस सितंबर क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है, जो पहले था 11,234, यानी कि क्वार्टरली अच्छी ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ नहीं बोल सकते, थोड़ी बहुत ग्रोथ इसमें है क्वार्टर के मुकाबले, लास्ट जून क्वार्टर के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 11,272 एंड 272 का हो चुका है 11,336, यानी कि ज्यादा ग्रोथ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ दोनों के कंपैरिजन में देखने को हमें मिल रही है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी मतलब स्टैंड अलोन नंबर ज्यादा आया है एंड क्वार्टर के कंपैरिजन में भी ज्यादा आया है, लेकिन बहुत कम ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन बहुत कम ग्रोथ है। यहाँ पे आप EPS देख सकते हो 38.32, ये पहले था 37.97 एंड उससे पहले था 38.12। तो EPS भी उसी तरह से यहाँ पे आपको एडजस्ट होते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम आ चुके हैं LTI माइंट्री के चार्ट के ऊपर। ये आपको पता ही होगा कि LTI एंड माइंट्री का मर्जर हुआ था एंड उसके बाद चार्ट एडजस्ट हुआ था। ओके, चार्ट आ चुका है हमारे सामने, अभी चल रहा है 5155 के आसपास ये चार्ट। ऊपर से अच्छा खासा गिरा हुआ आपको यहाँ पे दिख सकता है। आज है 1% के अप्रोक्स गिरावट हो चुकी है एंड यहाँ से मतलब स्टॉक अच्छा खासा नीचे गिरा था, 3,800 के अप्रोक्स आया था एंड यहाँ से कंटिन्यूसली मतलब अभी कंसोलिडेट करते करते ऊपर जा रहा है, नीचे आते आते ऊपर जा रहा है। स्टॉक मतलब फंडामेंटल्स अच्छे ही है, कंपनी प्रॉफिट में ही है, बस कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो हो चुका है। सिर्फ इसी कंपनी का नहीं, सारी IT कंपनीज का परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो हो चुका है। तो ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसे हम 1 महीने के टाइम फ्रेम पर देखते हैं ताकि और लॉन्ग टर्म का विजन हमें देख सके। तो ये है 1 मंथ टाइम फ्रेम का चार्ट, जहाँ पर ज्यादा डेटा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2016 के आगे का डेटा है एंड वहाँ से कंपनी ने अब तक का हाई लगाया है अप्रोक्स 8,000 के आसपास कहीं पर तो इसका हाई है एंड यहाँ से लगभग कंपनी 30-40% डाउन है अभी के लिए तो एंड 5,555 के आसपास इसका अभी वैल्यू ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड यहाँ से मतलब स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑल टाइम हाई से काफी अच्छा खासा नीचे है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो चलिए कंपनी के कुछ बाकी फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो LTI माइंट्री लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्च किया है एंड 5160 का प्राइस चल रहा है। 1,50,000 करोड़ का अप्रोक्स इसका मार्केट कैप है, 1,52,655 करोड़। करंट प्राइस चल रहा है 5160 के आसपास। ऑल टाइम हाई है 5593, ये ऑल टाइम हाई नहीं है, ये 1 साल का हाई है एंड जो ऑल टाइम हाई जो हमने देखा 8,000 के अप्रोक्स कहीं पर तो वो होगा। फेस वैल्यू इसका 1 दिखाई दे रहा है, 28.6% के ROE रिटर्न है, ROC है 37.7% के। 615 का इसका बुक वैल्यू है, यानी कि स्टॉक अभी 9x या फिर 10x पर अभी ट्रेड कर रहा होगा उसके बुक वैल्यू के।
तो अबाउट अस में यहाँ पे देख सकते हो ऑफर्स एक्सटेंसिव रेंज ऑफ आईटी सर्विस लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशन टू क्लाइंट इन डाइवर्स इंडस्ट्रीज। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये इनका बिजनेस सिर्फ इंडिया से आता है, ये ग्लोबल कंपनी है। मैक्सिमम आईटी कंपनीज का बिजनेस सबसे ज्यादा बाहर से आता है, इंडिया पर मतलब उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। तो अकाउंट्स में देख सकते हो स्टॉक 8x के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट 3 सालों में, जैसे कि एलटीआई ने एंड माई एंट्री ने मर्जर किया था, तो उसमें शायद ये इशू हुआ होगा, कुछ प्रमोटर होल्डिंग कम ज्यादा हुई होगी। प्रोज में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। गुड क्वार्टर रिजल्ट आ सकते हैं, एवरेज क्वार्टर रिजल्ट आए हैं, ना ज्यादा बुरे हैं ना ज्यादा अच्छे हैं। कंपनी डेट फ्री है, जी हाँ, तो ठीक अच्छी बात है। 31.7% CAGR लास्ट 5 ईयर्स में। तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे लास्ट 5 सालों में अच्छी दिखाई दे रही है, 5 सालों के एवरेज देखा जाए तो। उसके बाद 3 सालों में अच्छे रिटर्न्स ऑफ इक्विटी आए हैं। कोरोना के बाद तो मतलब अभी 2023 चल रहा है, कोरोना 2022 में आया था, तो ये जो लास्ट 3 साल है उसमें कोरोना के टाइम सारे स्टॉक गिरे थे एंड वहां से अभी सारे स्टॉक बढ़े हुए हैं। तो इसलिए सारे ही स्टॉक में अच्छा CAGR, मतलब सारे स्टॉक में आपको अच्छा कैपिटल गेन दिख रहा होगा या फिर मतलब अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मार्केट ऐसा कंटिन्यूसली नहीं चलता, तो मतलब ये पॉइंट मुझे किसी भी स्टॉक में वैलिड नहीं लगता। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 15.2% लास्ट 10 ईयर्स एंड उसके बाद अच्छा खासा ये लोग डिविडेंड भी दे रहे हैं 39.2% का। ये फिक्स नहीं रहता डिविडेंड का, मतलब ये चेंज भी होता रहता है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं पेयर कंपैरिजन। हमने बहुत सारी कंपनीज को मतलब ऑलरेडी एनालाइज करके देखा है। टीसीएस नंबर 1 की है, इन्फोसिस सेकंड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज थर्ड, विप्रो फोर्थ एंड यहाँ पे 5 नंबर पे आ चुकी है एलटीआई माइंट्री, जिसका अभी मार्केट कैप चल रहा है 1,50,000 के आसपास, 12 लाख के आसपास, 12 या 13 लाख आप इसे बोल सकते हो। 12,76,000 के अप्रोक्स टीसीएस का चल रहा है। 5,97,000 के अप्रोक्स इन्फोसिस का है और उसके बाद 3,44,000 के अप्रोक्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज का है। विप्रो का अभी देखा हमने 2,23,000 के आसपास इसका मार्केट कैप चल रहा है। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी कंपनी है वो 1,50,000 यानी कि 1,52,655 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, एलटीआई माइंट्री। उसके बाद कौन आता है, एलटी टेक्नोलॉजी एंड टेक महिंद्रा, तो ये स्टॉक आते हैं। पी रेशो के हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं, 34 का इसका पी चल रहा है, जो कि पूरे सेक्टर में अप्रोक्स हाई के थोड़ा सा पास है। 36 का हाई है, 36 का है एल&टी टेक्नोलॉजी का है, तो एलटीआई माइंट्री का 34 के आसपास चला है, यानी कि बोल सकते हो अभी प्राइस इसका थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। तो अगर कंपनी मतलब थोड़ा सा और गिर जाए तो शायद थोड़ा सा और सस्ता हो सकता है। यहाँ पे अभी रिजल्ट्स अपडेट नहीं हुए हैं, लास्ट जो क्वार्टर दिखा रहा है ये जून का ही क्वार्टर दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सेल्स देख लेते हैं, 2,949 का सेल्स था, वो बन गया 2,998, वो फिर हो गया 3,153, वो फिर हो गया 3,269 एंड यहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते लास्ट जून क्वार्टर में ये सेल्स हो गया था 8,702। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक बार चेक कर लेते हैं, 20%, 23, 23, 23, 22 एंड यहाँ से फिर से मतलब ये लोअर्स के आसपास आ चुका है। मतलब जब 23, 22 ये परसेंट था, ये अच्छा था, अभी ये चल रहा है 16%, 18%, यानी कि इनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। इनकम अच्छा खासा बढ़ रहा है लेकिन एक्सपेंसेस थोड़ा सा मतलब कंट्रोल में नहीं है, या फिर ये बाकी सारी आईटी कंपनीज का एक ही प्रॉब्लम है, एक ही तरह का ये सब सारी जगह पर यही प्रॉब्लम चल रहा है। डायरेक्टली आ जाता है नेट प्रॉफिट पर, 416 करोड़, 457 करोड़, उसके बाद 519, 546, उसके बाद सेम उसी रेंज में, उसके बाद 1100 करोड़, उसके बाद 1189, 1000 करोड़, 1001 करोड़, 1114 करोड़, 1152 करोड़। तो प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ही अभी शायद एक शॉर्ट टर्म चीज की वजह से ये कंटिन्यूसली एक रेंज में घूम रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये किसी भी तरह का बाय द वे रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय कीजिए, सेल कीजिए इसी स्टॉक में या फिर किसी भी स्टॉक में। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लेनी चाहिए, खुद रिसर्च करें, खुद स्टडी करें, उसके बाद भी आपको जो डिसीजन लेना है बाय सेल का वो आप खुद के मर्जी से खुद ले, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा आपके अगर पैसे डूब गए तो इसीलिए खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें। ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है एंड ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, एक साल का परफॉर्मेंस 3,000 करोड़ के सेल्स है, वो हो चुका है अभी 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 एंड मार्च 2023 में ये बढ़कर हो चुका है 33,000 के
ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 600 के अप्रोक्स था, फिर 800, 1100, उसके बाद 1200, फिर 1800, 200, 5700 एंड अब ये हो चुका है 6100 का। तो काफ़ी अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब मार्जिन अगर कंटिन्यूसली मेंटेन रहा तो और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि ये फाइनल प्रॉफिट 400, 500, 900, 700, 800, 1500, 1900, 3950, 4400 का मार्च 2023 का अप्रोक्स नेट प्रॉफिट था। तो एकदम बढ़िया यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस शीट में आ जाते हैं एंड यहाँ पे चीजें चेक कर लेते हैं। रिजल्ट देख सकते हो 1000 करोड़ के रिजल्ट से ये बढ़ते बढ़ते हो चुके हैं 3000, 3000 से बढ़ के हो चुके हैं 5000 एंड 5000 से बढ़कर अभी मार्च 2023 में ये रिजल्ट हो चुके हैं 16,562 के। बोरिंग में देख लेते हैं क्या कंपनी के ऊपर मतलब किसी तरह का कर्जा है। तो बोरिंग में लॉन्ग टर्म बोरिंग कम्प्लीटली जीरो दिखाई दे रही है, नील जीरो, कुछ भी नहीं, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक साल में एडजस्ट हो जाता है। तो ये सिर्फ 125 करोड़ है, वैसे भी मतलब बहुत छोटा अमाउंट है। उसके बाद अगर मतलब कुछ लीज लायबिलिटीज ऐसे कुछ होती है, अदर लायबिलिटीज ऐसे कुछ चीजें हैं, तो ये भी शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं। तो नीचे आ जाते हैं एंड देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या इशू चल रहा है। ईयरली देखेंगे ताकि ज्यादा में समय ना दिखे, क्लियरली डेटा दिखे। तो देख सकते हो मार्च 2017 में 84% के प्रमोटर्स थे। उसके बाद प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी कम की एसएबी के रूल्स के हिसाब से 74.80% की मार्च 2019 में एंड यही कहीं पर तो मर्जर भी हो गया था इनका। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मर्जर हुआ था शायद एंड 16.68% का अभी 68.66% का प्रमोटर होल्डिंग है इसमें। उसके बाद एफ आई थे पहले 4.76%, अब हो चुका है 8.21%। डी आई थे पहले 2.09%, अब हो चुके हैं ये 12%, यानी कि अच्छी खासी ग्रोथ। डी आई ने अच्छा खासा माल उठा के रखा है। पब्लिक देख सकते हैं 8.8% थे, जो अभी हो चुके हैं 10.71%। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि मतलब एफ आई एंड डी आई में कौन कौन बैठा है, किस किस के नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दो ही नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, EU बर्न लिमिटेड एंड सेंट जेम्स प्लेस इमर्जिंग मार्केट इक्विटी यूनिट, ऐसा कुछ तो नेम है। ज्यादा कुछ मुझे इन दोनों के बारे में भी पता नहीं है, गलत प्रोनाउंस किया होगा तो सॉरी। डीआज में देख सकते हो LIC है, UTI फ्लेक्सी कैप फंड है, UTI इक्विटी फंड है एंड मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड है। बाय द वे यहाँ पे हमें प्रोमोटर्स भी देखने चाहिए क्योंकि L&T का इसमें हिस्सा रहेगा। L&T ने LTI ने इसने कंपनी खरीदी थी, मर्जर हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, इनका कितना हिस्सा है, पूरा प्रोमोटर होल्डिंग इनका है 68.66%। तो LT का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप की ये कंपनी है। वैसे तो नेम से भी अभी पता चल जाएगा LTI माइंट्री से। तो अभी ये देख लेते हैं कि कितने टाइम में कितने परसेंटेज के इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सर्च कर लगा कर रखा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं, आपको यहाँ पे चेक करना है। मैक्स पर दबाओगे तो यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न्स आएंगे, 6 मंथ पे दबाओगे तो 6 मंथ में कितने रिटर्न्स आए हैं ये यहाँ पे दिखेगा। तो ऊपर आपको देखना है कि कितना परसेंट का रिटर्न आ रहा है। तो मैं अभी मैक्स पर क्लिक कर देता हूँ, तो आपको दिख रहा है 17.50% की रिटर्न। यस, कंपनी जस्ट लिस्टेड है, इसलिए इस तरह का डेटा दिखाई दे रहा है। 5 सालों में भी मतलब 17.50% का रिटर्न है, एक साल में 3.95% का रिटर्न है, एक मतलब इस साल के स्टार्टिंग से 19.66% का रिटर्न है। 6 महीनों की बात करें तो 23.30%, एक महीने की बात करें तो 5.51%। एंड एक दिन का मतलब चार्ट देख के भी क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे गिरावट होती रहती है या फिर रैली होती रहती है।